सलमान बेनीवाल उनके साथ था, तो मुझे छोड़ के भाग गए वसुंधरा जी को। कितनी गालियां वसुंधरा जी को लगी, अब भूल गए, एक साथ खाना खा रहे। मैं नहीं भूल सकता, मेरा एक बार जिससे झगड़ा हो जाता है और उनकी उसमें तक याद रहता है, ये मेरी आदत है। और मैंने पार्टी बनाई जवान किसान, क्या भी जवान किसान का राजस्थान, ये मैं राजस्थान के लोगों को जगा रहा हूँ कि वो उठो और अपनी व्यवस्था को बदलो, और नहीं बदलोगे तकलीफ तुम पाओगे। हमारा तो पाए है राजस्थान के अंदर जरूरी है, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों की सेवा करने के अंदर जीरो भी रिजल्ट आए तो भी फरवरी तक 28 तक हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा भी बढ़े, सारा कुछ हो, और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पिछली बार अगर मैं कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लेता तो ये भी नहीं आती सत्ता के अंदर, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे और हम अकेले लड़ेंगे, अकेले ही लड़े। वोट हमारे 1 लाख बढ़े, लेकिन सीटें कम होगी। और अब की बार पहले दिन से आपको देखा चुनाव जीतने हारने के बाद, अब जैसे मान मैं बीजेपी के अंदर रहा हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया, तो कहीं के बीजेपी सोचे हनुमान जी पहले हमारे, लेकिन मैंने पार्टी बना ली, किसी मुझे नजदीक नहीं मान सकते, पहले पार्टी अलग होगी ना, पहले सब अगर जरूरी नहीं, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग इधर, तो कहीं के लोग इस तरह, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉन्टेक्ट में है। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास लोकतांत्रिक पार्टी, और ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है जो हमेशा ये कह रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाए, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग हैं उनको एक मंच पर लाएंगे। हमने प्रयास भी किया, चोटीलाल जी लड़े तो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, सलमान बेनीवाल उनके साथ था, तो मुझे छोड़ के भाग गए वसुंधरा जी को। कितनी गालियां वसुंधरा जी को लगी, अब भूल गए, एक साथ खाना खा रहे। मैं नहीं भूल सकता, मेरा एक बार जिससे झगड़ा हो जाता है और उनकी उसमें तक याद रहता है, ये मेरी आदत है। और मैंने पार्टी बनाई जवान किसान, क्या भी जवान किसान का आवश्यकता मैं आगे खड़ा मिलूंगा। अग्निवीर की लड़ाई की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, देश के अंदर अगर सारे दल मिलकर और अग्निवीर के खिलाफ अगर लोकसभा को सब कर दे 5 दिन, तो अग्निवीर 5 दिन में सब खत्म हो सकता है, लेकिन लोगों को करना नहीं, किसी को मतलब नहीं। और हमें इसलिए करना कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बच्चे सब ज्यादा सेना में जाते हैं, इसलिए हमें हमारे बच्चों को चिंता है। लोग अग्निवीर जाना ही नहीं चाहते, लोग आर्मी का क्रेज खत्म हो गया, सेना का सम्मान जो था, लेकिन सेना ऐसे ही महसूस कर रही है। सीआरपीएफ का जो बिल आया, इसे पैरामिलिट्री फोर्स की हताश है, तो हम ये चिंता करें इस देश की कि आगे देश का क्या होगा, आगे प्रदेश का क्या होगा। हमारे यहाँ कौन सुरक्षित है? आपको तो पत्रकार सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है, अस्पताल सुरक्षित है, एसएमएस के अंदर आग लगी, यहाँ तो जो आईसीयू है वो भी सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस सुरक्षित नहीं, थाने सुरक्षित नहीं, या रेप की घटनाएं हो रही है। आखिर कौन ठीक करेगा राजस्थान में? इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ही करता है व्यक्ति। हार जीत तो देखो एक चीज के दो पहलू, एक हार और एक जीत, लेकिन हमारी लड़ाई के अंदर कहीं आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और आगामी जो हमारा जो संघर्ष है वो जो रहेगा हमारा, उसका रोड मैप भी आगे हम क्या करेंगे। जल्दी मई से बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर, जनहित के मुद्दे, पेपर लीक के अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कितने लोगों को ऐसी बिल पकड़ा कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार में, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं करते, और फिर पकड़ने से क्या फायदा, मत पकड़ो आप। और जिसको पकड़ लिया उसको फिर पॉलिटिक्स की बात नहीं, जब तक उसका ट्रायल पूरी नहीं हो जाए वो पढ़ाई करने कौन करता है, होने के बाद ये व्यवस्था राजस्थान में होनी चाहिए। आपने जो एमसी खत्म करने की बात की, मैं भी सहमत हूँ कि दूसरे राज्यों की तरफ पे एसआई सहित कई ऐसे एग्जाम है उनको आरपीसी एमसी नहीं होती, उनको डायरेक्ट दिया जाना चाहिए, और पारदर्शिता के साथ ऐसी एजेंसी एग्जाम कराएंगे। भाई साहब, दिल्ली पंजाब के थर्ड मोर्चे की बात आती है, राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, क्या आपको लगता है इतने बड़े प्रदेश को आरएलपी कवर कर पाएगी 2028 तक? कवर तो कर ही रखा, मैं 270 सीटों में कवर किसको मानता हूँ? 200 सीटों के चुनाव लड़ 70 कुछ लड़ी ली है, पिछली बार महिला इस करते 200 का हमने नहीं किया, 200 में देखिए 200 का होता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनका प्रभाव अभी नहीं है, लेकिन जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी होगी 2-3-4 जिलों में उनका प्रभाव है, कुछ हमारे दल और साथी हो रहेंगे, और नए लोग आए। अब पुराने जो जिनको कह रहा हूँ थर्ड फंड उनकी दुकानें बंद होंगी, पुराने लोग, ठीक है, अब बिल्कुल नए फ्रेश बच्चे आएंगे, तो कहीं भी राजस्थान में नहीं। दिक्कत क्या है, जो नए बच्चे नेता बन रहे हैं वो भाग रहे हैं, हमसे दूर भाग रहे हैं, वो कहीं नहीं कांग्रेस बीजेपी के अंदर जाके तो किसी को भाई साहब बना लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। वो अगर हमारे साथ जुड़े तो उनका भी ठीक रहे, हमारा भी ठीक रहे, लेकिन हम राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जातीय व्यवस्था वो अलग अलग है, एक तरफ गुजर मेरा बेल्ट है, एक तरफ जाट बेल्ट है, कहीं राजपूतों का पहुंच गया, कहीं शिव कास्ट का पहुंच गया, कहीं ब्राह्मण का पहुंच गया, अलग अलग राजस्थान बचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे
कि राजस्थान में प्रत्येक समाज का नेता हमारे साथ आए। हम तो चाहते हैं यूथ क्यों नहीं आगे आ रहा, सबसे ज्यादा युवा आरएलपी के अंदर है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो देश के अंदर नौजवानों की पार्टी के रूप में जाना जा रहा है। तो राजस्थान के नौजवानों को निकल पड़ना चाहिए। जो नेपाल के अंदर जयंती है प्रधानमंत्री बना गया, सारा कुछ किया, जिस तरह तमिलनाडु के अंदर 2 साल में एक व्यक्ति आता है। हाँ ये सही है कि तमिलनाडु में अपने में अंतर है, तमिलनाडु के लोगों का जो इमोशन वो दूसरे है, हमारे लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। थोड़ा सा देखो राजस्थान के लोग क्या होता है, खाओ पियो सो जाओ, इसमें ज्यादा रहे। ये 70 साल हमने देखा, लोग बातें करेंगे बड़ी बड़ी, थोड़ी देर बाद सेट होकर चले जाए, पार्टी बदल, ये कर दो वो कर दो, सब संतुष्ट कर दो, साहब मैच नहीं पास दिख रहे हैं फला टीम का, और 5 बार उसको दे दो, बोलता साहब बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया 5 मेरे आगे। इसमें राजस्थान के लोगों को मैंने देखा बहुत नजदीक से, और बड़े नेताओं को मैंने देखा किस तरह खुद के बच्चे का MBA में एडमिशन करा दो, मेडिकल में करा दो, करे साहब इससे बढ़िया तो सरकार ही नहीं, वाह 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 क्या सरकार है, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। बस इतने में राजस्थान के लोगों ने किया, और इसीलिए राजस्थान में जब आंदोलन हुआ तो पहला गुजरात में आंदोलन हुआ राजस्थान और हरियाणा का ज्यादा, वो आंदोलन जिसमें सबसे ज्यादा साधन मिले। उसके बाद राजस्थान पर ध्यान गया लोगों का कि राजस्थान के लोग लड़ा पार्टी तो 66 साल बाद मैंने बनाई राजस्थान की, 10 साल 66 साल बाद हनुमान गढ़ीवाल और नौजवान किसान पार्टी पार्टी आदिवासी पार्टी, तो 2 ही पार्टियां बनी राजस्थान की। लोक दल, जनता दल, दम की पार्टी तो बाहर की थी, यूपी हरियाणा के लोग उनके अध्यक्ष वहां से झंडा आता था तो पहले घूमते थे राजस्थान में। ये मैं राजस्थान के लोगों को जगा रहा हूँ कि वो उठो और अपनी व्यवस्था को बदलो, और नहीं बदलोगे तकलीफ खुद होगा। हमारा तो पाए है राजस्थान के अंदर जरूरी है, तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों की सेवा करते करते 0 भी रिजल्ट है तो भी फरवरी तक 28 तक हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा भी बढ़े, सारा कुछ हो, और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पिछली बार अगर मैं कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लेता तो ये भी नहीं आती सत्ता के अंदर, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था कि कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे और हम अकेले लड़ेंगे, अकेले ही लड़े। वोट हमारे 1 लाख बटे, लेकिन सीटें कम होंगी। और अबकी बार पहले दिन से आपको देखा चुनाव जीतने हारने के बाद पहले दिन से कोई आदमी सड़क पर आपको लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लोकसभा में भी 100% उपस्थिति है, जिसके पार्टी के नौजवान हर जगह हर मामले के अंदर जाके न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। और आज राजस्थान में ये स्थिति हो गई कि आरएलपी पार्टी का नाम आ जाता है, एक ट्वीट आ जाता है, या पार्टी का कार्यकर्ता कोई फोन कर सकता है कि हम आ रहे हैं, उससे पहले लोगों को 60% न्याय मिल जाता है। बहुत बड़ी जीत है हमारी। बैराना धाम के अंदर जिस तरह साधु संत आंदोलन कर, सबसे पहले मेरे पास आए भरोसा करके कल मैं बैराना धाम का प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी जाने का, और आवश्यकता पर तो बड़ी रिलीफ करके रिको की जो गुंडागर्दी है या जिलाधिकारी में गुंडागर्दी जो अपना आपको बहुत ज्यादा नजदीक से उनकी दादागिरी भी ठीक करेंगे। और साधु संत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सब ज्यादा नंगे पांव हर परिस्थिति में चल रहे, कई जगह जान भी दी साधु संत, और उनको धूप में बैठना पड़ रहा है। तो सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये देश सवाल पूछ रहा है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि कामयाब सनातन आप तो साधु संतों को इसके अंदर बिठा कर रखो, जब आपकी पार्टी तो साधु संतों के नाम से चल रही, आपके बाबा विधायक को वहां जाके साधु संतों लड़का है, कितना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। तो कल मैं वहां जाऊंगा, बैराना धाम के अंदर भी साधु संतों की जीत हम कराएंगे, वो निश्चित है 100% जीत के साथ चाहते होगा, रिको को वहां से भगाएंगे। पायलट की भूमिका कैसी देख रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि प्रदेश प्रभारी भाजपा तो उनको उकसा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ पार्टी गलत है हमारे पास जाओ। हाँ तो वो पहले क्या बीजेपी पायलट का नजदीक रहा है, जैसे मान मैं बीजेपी के अंदर रहा हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया तो कहीं के बीजेपी सोची हनुमान जी पहले हमारे थे, लेकिन मैंने पार्टी बना ली, किसी मुझे नजदीक नहीं मान सकते, बैठे पार्टी अलग होगी ना, पायलट सब अलग जोड़ी में तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं पे उनका इशारा, और ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉन्टेक्ट में बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास सचिन पायलट, मैं क्या करूँ, वो कहते हैं मैं थोड़ा कह रहा हूँ उनको पार्टी बनानी चाहिए। हमने तो कोशिश की, उनको 2 बार सीएम बना ली, भाई 18 में सीएम बनाने की कोशिश की, मेरे से दुश्मन बेटे को आया, और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ पायलट सीएम बना। तो उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकूँ, मैं थोड़ी किस्मत लेती, और वो नहीं रहती। अब आप क्या करोगे।